अर्पण जी से भी कहता हूँ, उनके भी जो है अर्पण जी के का एक बड़ा इंटरव्यू है और 2 आर्टिकल्स भी हैं उनका। उन्होंने कई सारे प्रोग्राम्स भी किए हैं जन सुलभ कार्यक्रम में। तो अर्पण जी, आप इस वर्ष को किस तरीके से देखते हैं? 80वें वर्ष में अशोक वाजपेयी जी, आपके लिए यह बात कितनी महत्वपूर्ण है? जी, शुक्रिया अभिषेक जी। कार्यक्रम के केंद्र पुरुष अशोक वाजपेयी जी, प्रयाग शुक्ल जी, नरेश सक्सेना जी, नरेंद्र पुंडरीक जी, अरुण देव जी, सुधा त्रिपाठी जी, और अभी शायद दिख नहीं रहे हैं नंद भारद्वाज जी, आप सभी लोगों को नमस्कार। और जो हमारे मित्रगण आभासी पटल पर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी को भी प्रणाम। मित्रों, आप जानते हैं कि अशोक वाजपेयी जी लगातार किस तरह से सक्रिय रहे और माटी का यह विशेषांक उसी दिशा में एक कदम है। अरुण जी ने ठीक ही कहा कि इस तरह के कई विशेषांक आने चाहिए और पूर्व में भी कुछ विशेषांक आए हैं और आगे भी इस तरह की पहल होगी। मित्रों, हम जानते हैं कि 16 जनवरी 2021 को अशोक वाजपेयी जी 80 वर्ष पूरे करते हैं और इस माह, जनवरी के माह में हमारी इच्छा थी जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से कि उन पर एक एकाग्र का आयोजन किया जाए। मन थोड़ा सच्चा भी रहा था कि जिस व्यक्ति पर कार्यक्रम करना हो उसी से कैसे बातचीत की जाए। बहरहाल कुछ और लोगों से, पीयूष भैया जी से और कुछ अन्य लोगों से बातचीत हुई और यह कार्यक्रम अंततः संपन्न हो सका। और जब माटी के इस विशेषांक की योजना बनी तो उसमें भी मेरा एक स्वयं का आलेख है, क्योंकि अरुण देव जी ने कहा कि उनके कवि पक्ष पर काफी कुछ कहा गया, तो उनके गद्य पर बातचीत की, जो उनकी एक महत्वपूर्ण आत्मवृत्त जैसे जो एक किताब है, पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज, वह किताब मुझे बहुत ही प्रिय है। तो उस किताब पर ही खास तौर से मैंने अपने उस आलेख को लिखा जिसमें एक कवि का गद्य और कवि की स्मृति और उसकी अपनी पारिवारिक जड़ें किस तरह से अभिव्यक्त हुई हैं, उसकी ओर मैंने कुछ इशारा करने का प्रयत्न किया। बाद में जब जनसुलभ पुस्तकालय पर जनवरी में एकाग्र के लिए जब हमने लोगों से संपर्क किया तो यह देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि विभिन्न क्षेत्रों के लोग इनसे कितने गहरे जुड़े हुए हैं। जो कई ऐसे लोग रहे जो पहली बार फेसबुक लाइव पर आ रहे थे या उन्हें दिक्कत भी हो रही थी। गुलाम शेख मोहम्मद एक बड़े नाम है, भारत के एक बड़े चित्रकार हैं और अशोक वाजपेयी जी से गहरे जुड़े हुए। लगातार हम उनसे संपर्क में रहे मगर उन्हें दिक्कत हो रही थी, मगर किसी तरह से कोरोना के पीरियड में भी उन्होंने किसी और को बुलाकर उस पूरे कार्यक्रम को संपन्न किया। इसी तरह से संगीत में कलापिनी कोमकली जी, नृत्य में प्रेरणा श्रीमाली जी, संगीत में मंजरी सिन्हा जी, इन लोगों के बहुत ही शानदार और अद्भुत वक्तव्य रहे। यह इसलिए संभव हो सका कि स्वयं अशोक वाजपेयी जी साहित्येतर दूसरी दलित कलाओं में भी समान रूप से रुचि रखते हैं और यह एक ऐसी बात है जहां हम इस पर ठहर कर कुछ सोच सकते हैं। आज जब विभिन्न कार्यक्रमों में जाना होता है तो शायद मुझे पता नहीं कहना चाहिए या नहीं, मगर मैं कह रहा हूं, मैं देखता हूं कि हमारे कई रचनाकार मित्र अगर कोई नृत्य का कार्यक्रम है या संगीत का कार्यक्रम है या गायन का कार्यक्रम है, ख्याल वादन है, तो उसमें कम रुचि लेते हैं या उपस्थित नहीं होते। जैसी चर्चा अभी आदरणीय प्रयाग शुक्ल जी ने की कि भारत भवन के निर्माण के पीछे जिस तरह की योजना रही और साहित्य के साथ दूसरी कलाओं को भी जिस तरह से अशोक जी लाए हैं,
उसका सही मायनों में अर्थ यही बनेगा और हम उनके योगदान को तभी सच्चे अर्थ में जारी रख सकते हैं कि हम सभी लोग स्वयं भी और हमारी बाद की पीढ़ियां भी इन विभिन्न कलाओं में अपनी रुचि दिखाए। और यह संभव है, हम कर सकते हैं। इससे साहित्य का ही विस्तार होता है, इससे जो हमारी अपनी शब्दावली है वह समृद्ध होती है, उसमें दूसरी कलाओं के भी शब्द आते हैं। तो यह बड़ा सुखद रहा कि इस कारण से हम इन विभिन्न तत्वों की ओर बढ़ सके। दूसरी जो एक और बड़ी ताकत है जो मुझे लगती है कई और लोगों में भी है, अशोक वाजपेयी जी सहित कई ऐसे हमारे लेखक हैं जिनकी सीधी पहचान जो है विश्व भर के अनुवादकों से है। अलका सावी हैं, गीता मिस्त्री हैं, ऐसे कई लोग हैं जो लगातार उनसे जुड़े हुए हैं। यह नारायण जी स्वयं एक ऐसे बड़े नाम है। तो यह सुखद है और यह प्रवृत्ति बढ़े, हमारे दूसरे लेखक भी अधिक से अधिक भाषाओं के बीच लोकप्रिय हो। यहाँ भी अशोक वाजपेयी जी समान रूप से बांग्ला में, जिसकी चर्चा प्रयाग शुक्ल जी ने की, गुजराती में और अन्य भाषाओं में भी उसी रूप से लोकप्रिय हैं और वे लोग भी उन्हें उतना ही प्यार करते हैं जितना हिंदी वाले करते हैं। तो यह हिंदी से बाहर की दुनिया हो, एक भाषा को लांघना हो या एक देश को लांघना हो, यह बड़ा आवश्यक है और अनुकरणीय भी। यह एक दिन में नहीं आ सकता है, मगर हम अगर अपनी दृष्टि को वैश्विक स्तर पर लेकर ले जाएं और अपने ही जो भी हमारे अनुभव है उसको अधिक से अधिक विस्तारित करते रहें तो यह संभव है। दूसरा, यह बड़ा बेहतरीन अवसर है कि माटी के इस विशेषांक से 2 कृतियां आपने निकाली हैं अभिषेक जी, और अगस्त के माह में एक पत्रिका और 2 पुस्तकों का लोकार्पण हो रहा है। तो अगस्त का माह स्वतंत्रता का माह भी है। तो ऐसे में विलंब हुआ है, मुझे मालूम है। पहले भी कुछ योजनाएं बनी थी और इसके लोकार्पण को फिजिकल रूप में भी करने की कुछ बातचीत चल रही थी, तो संभव नहीं हो सका। मगर जो भी हुआ सही हुआ। इस अगस्त के इस माह में, आजादी के इस माह में, एक स्वतंत्र चेता की कृतियों पर और उनके विशेषांक पर और उनकी पुस्तकों पर हम बातचीत करने के लिए जमा हुए हैं। यह भी हमारे लिए सुखद है, क्योंकि अशोक वाजपेयी जी या इनकी पीढ़ी के दूसरे लोग जहां से आते हैं तो इनकी स्मृतियों में गुलाम भारत भी है और इनके यथार्थ में आजाद भारत है। स्वयं अशोक जी की स्मृतियों में जिस तरह से कस्बे बार बार लौट कर आते हैं, जिस तरह से सागर बार बार लौट कर आता है, मगर इनके यथार्थ में आज दिल्ली या वसुंधरा या गाजियाबाद। तो यह भी एक आवाजाही जो ये कर रहे हैं या इनकी पीढ़ी के दूसरे लोग कर रहे हैं, प्रयाग शुक्ल कर रहे हैं, तो यह बड़ा एक चौंकाने वाली बात है कि हम ऐसी पीढ़ी के साथ अपने को बांध कर चल रहे हैं और अपने इन अग्रजों से, अपने इन पूर्ववर्तियों से हम जितना सीख सकें उतनी हम सीखने की कोशिश करते हैं। इनके अंदर जो प्रासंगिकता के तत्व हैं, स्वयं अशोक वाजपेयी जी की एक कविता है अव्यय, जो व्यय न हो, जो खर्च न हो, या जो समय के साथ चलते हुए भी कहीं ना कहीं बचा रह जाए, तो यह अव्यय जो है, यह जो इनकी प्रासंगिकता है, इसे हम अधिक से अधिक अपने में भी उतार सकें। मुझे लगता है यही प्रासंगिकता होगी। और इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन के पीछे, चाहे आप करें, चाहे जनसुलभ पर लगातार अरुण देव जी इतने सक्रिय हैं, माटी के माध्यम से नरेंद्र पुंडरी जी कई सुंदर विशेषांक निकाल रहे हैं, या जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से कुछ कोशिश हो रही है, तो यह एक गुलदस्ता जैसा ही है कि हम अपने हिंदी को, अपने साहित्य को और अपने अनुभव को कुछ एक विस्तारित रूप दे सके, एक गुलदस्ता बना सके। धन्यवाद। जी अर्पण जी, मेरे को आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत धन्यवाद आपका। और ये अच्छा है कि नंद जी का बार बार शायद कनेक्शन